आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो धूल भरी अलमारियों में दबे रहे, जिन्हें जानबूझकर भुला दिया गया, जिन पर इंसानी दिमाग पर किए गए जुल्म की दास्तान छुपी है। ये वो अत्याचार हैं जो विज्ञान के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर किए गए और जिनके निशान आज भी पीड़ितों के मन में गहरे बसे हुए हैं। ये कहानी है एक ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट की जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो नैतिकता की सभी सीमाओं को लांघ गया, जिसे दशकों तक दुनिया से छुपाकर रखा गया। एक ऐसा रहस्य जिसे सत्ता के गलियारों में दफन कर दिया गया था ताकि सच्चाई कभी सामने न आ सके। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, एक ऐसा नाम जो आज भी षड्यंत्र के सिद्धांतों और सरकारी गोपनीयता की कहानियों में गूंजता है। कल्पना कीजिए, आधी रात शहर सो रहा है, एक गुप्त लैब में वैज्ञानिक नहीं बल्कि कुछ और ही चल रहा है, बल्कि इंसानी दिमाग को काबू करने की साजिश रची जा रही है। ऐसे तरीके खोजे जा रहे हैं जिनसे किसी व्यक्ति की सोच, भावनाएं और व्यवहार को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, किसी हॉलीवुड थ्रिलर का प्लॉट नहीं, बल्कि हकीकत है। एक ऐसी सच्चाई जो कल्पना से भी परे है। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया दो शक्तिशाली गुटों में बंटी हुई थी, CIA को डर था, एक ऐसा डर जो हर जासूस और हर सरकार को सताता है कि दुश्मन देश इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के तरीके खोज रहे हैं। उन्हें लगा कि अगर वे पीछे रह गए तो वे हमेशा के लिए हार जाएंगे। इसी डर ने CIA को एक गुप्त मिशन शुरू करने पर मजबूर किया, एक ऐसा मिशन जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दिमागी कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार बनाने का मिशन, एक ऐसा हथियार जो युद्ध के मैदान को हमेशा के लिए बदल सकता था। इस मिशन की गोपनीयता इतनी थी कि इसके बारे में कुछ ही लोगों को पता था कि अमेरिकी सरकार के कई बड़े अधिकारी भी इससे अनजान थे। उन्हें अंधेरे में रखा गया ताकि सच्चाई कभी उजागर न हो। डॉक्टर जो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, वैज्ञानिक जो ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, और आम लोग जिनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, कई अनजाने लोग इस साजिश का हिस्सा बन गए, बिना ये जाने कि वे एक खतरनाक खेल में मोहरे बन रहे हैं। और उन्हें कभी पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी यादें मिटा दी गईं, उनके दिमाग को बदला गया और उन्हें एक नई पहचान दे दी गई। MK अल्ट्रा, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज एक खौफनाक साजिश की याद दिलाता है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि मानवीय नैतिकता के साथ खिलवाड़ करने का एक दुस्साहसिक प्रयास था। 1953 में CIA डायरेक्टर एलन ड्यूलेस द्वारा शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट शीत युद्ध के दौर की उपज था, जब दुनिया दो विचारधाराओं के बीच बंटी हुई थी। इसका घोषित लक्ष्य था दिमाग को नियंत्रित करने के तरीकों पर रिसर्च करना, ताकि दुश्मनों को मानसिक रूप से पंगु बनाया जा सके और जासूसों को और भी ज्यादा उपयोगी बनाया जा सके। शीत युद्ध के तनाव और ब्रेन वॉशिंग की अफवाहों ने CIA को डराया। उन्हें लगा कि सोवियत संघ इस दिशा में उनसे आगे निकल रहा है, और उन्होंने खुद ऐसे हथियार बनाने की ठानी जो दुश्मन के दिमाग पर सीधा असर कर सकें। यह एक ऐसा युद्ध था जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर विनाशकारी हो सकता था। इस प्रोजेक्ट के तहत 150 से ज्यादा सब प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जिनमें से कई तो इतने गुप्त थे कि उनके बारे में आज भी पूरी जानकारी नहीं है, जिनमें यूनिवर्सिटी, अस्पताल और कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान शामिल थे, जिनका इस्तेमाल CIA अपने प्रयोगों के लिए कर रही थी। जेल और दवा कंपनियां भी इस साजिश में शामिल थीं, जो बिना किसी रोक टोक के इंसानों पर खतरनाक प्रयोग कर रही थीं। CIA ने नैतिकता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने हर उस नियम को तोड़ा जो इंसानियत को बनाए रखता है। कमजोर और असहाय लोगों को निशाना बनाया गया, जिन्हें बिना बताए या उनकी सहमति के इन प्रयोगों में शामिल किया गया। LSD, हिप्नोसिस और इलेक्ट्रोशॉक जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों के दिमाग को बदला जा सके, और मनोवैज्ञानिक यातना जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से तबाह कर दिया गया। जब 1973 में जांच का खतरा मंडराया और सच्चाई सामने आने का डर सताने लगा, तो CIA डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस साजिश को और भी गहरा कर दिया। MK अल्ट्रा के दस्तावेज नष्ट करने का आदेश दिया ताकि इस अपराध के कोई सबूत न रहे। लेकिन कुछ दस्तावेज बच गए जो इस साजिश की कहानी बयां करने के लिए काफी थे, और उन्हीं से इस साजिश का पर्दाफाश हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। MK अल्ट्रा के सबसे डरावने प्रयोगों में LSD का इस्तेमाल था, एक ऐसी ड्रग
जो सोचने समझने की शक्ति को बदल देती है। CIA ने LSD को आम लोगों पर उनकी जानकारी के बिना आजमाया। ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स के तहत गुप्त ठिकानों में लोगों को LSD दी जाती थी और उनके व्यवहार को रिकॉर्ड किया जाता था। CIA ने अपने ही कर्मचारियों, सैनिकों और नागरिकों पर भी LSD का प्रयोग किया। वैज्ञानिक फ्रैंक ऑल्सन की मौत इसी प्रयोग का नतीजा थी, जिसे CIA ने आत्महत्या बताया, लेकिन असलियत कुछ और थी। ड्रग्स के अलावा हिप्नोसिस, नींद से वंचित करना और बिजली के झटके जैसे तरीके अपनाए गए। मकसद था एक ऐसा सुपर सोल्जर या परफेक्ट जासूस बनाना जिसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके। MK अल्ट्रा के प्रयोगों ने एक ऐसा काला अध्याय, अनगिनत जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये वो लोग थे जिनके सपने, उम्मीदें और भविष्य एक झटके में छीन लिए गए। उनकी पीड़ा की कोई सीमा नहीं थी और उनके घाव कभी नहीं भर पाए। लिंडा मैकडोनाल्ड जैसी पीड़ितों को, जो इस क्रूर प्रयोग का शिकार हुई, डॉक्टर इवन कैमरन ने ड्रग्स और बिजली के झटकों से एक भयानक जाल बुना। उनकी याददाश्त छीन ली, उनकी पहचान, उनके अस्तित्व का सार मिटा दिया गया। लिंडा अपने परिवार को पहचान नहीं पाई। वो चेहरे जो उन्हें सबसे प्यारे थे, अब अजनबी बन गए थे। उनका बचपन और यादें हमेशा के लिए खो गईं। वो अनमोल पल जो उनकी जिंदगी का आधार थे, अब एक धुंधले सपने की तरह थे। केन कीजी, जो बाद में मशहूर लेखक बने, एक प्रतिभाशाली युवा, भी अनजाने में इन प्रयोगों का हिस्सा बने। उनकी रचनात्मकता और संवेदनशीलता को परखा गया और उनका अनुभव वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट में झलका। एक ऐसी कहानी जो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज के दृष्टिकोण को चुनौती देती है। कई पीड़ितों की कहानी कभी सामने नहीं आई, उनकी चीखें अनसुनी रह गईं। जेलों और मानसिक अस्पतालों के लोग जो समाज के हाशिए पर थे, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था, उन्हें प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया गया और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। इन प्रयोगों के कारण कई लोगों की मौत हो गई, उनकी जान एक निर्मम प्रयोग का हिस्सा बन गई और कई लोग मानसिक बीमारियों के साये में जीते रहे। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए घायल हो गई। यह उन गुमनाम पीड़ितों की कहानी है जिनके नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिए गए, जिनका दर्द आज भी इतिहास में दफन है। उनकी पीड़ा को कभी नहीं भूलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। सालों तक MK अल्ट्रा एक अफवाह बना रहा, लेकिन 1974 में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। सरकार पर दबाव बढ़ा और चर्च कमेटी की जांच शुरू हुई। CIA ने पहले इनकार किया, लेकिन जांच में पता चला कि MK अल्ट्रा के ज्यादातर दस्तावेज नष्ट कर दिए गए थे। किस्मत से 20,000 पन्ने बच गए, जिनमें 80 संस्थानों के नाम और प्रयोगों की डिटेल थी। इन दस्तावेजों में LSD, हिप्नोसिस और यातना के तरीकों का खुलासा हुआ। कई नाम और विवरण आज भी छुपा दिए गए हैं। सरकार ने बहुत कुछ छुपा लिया। इन दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि MK अल्ट्रा कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक काली हकीकत थी। MK अल्ट्रा का असली मकसद था, क्या इंसान के दिमाग को पूरी तरह रीप्रोग्राम किया जा सकता है? सेंसरी डेप्रिवेशन, अंधेरे, साउंड प्रूफ कमरों में लोगों को बंद कर देना सबसे आम तरीका था। एक्सट्रीम आइसोलेशन, महीनों तक अकेले रखना और बार बार एक ही संदेश सुनाना, इन सब का मकसद था इंसान की पहचान मिटाना। हिप्नोसिस और ड्रग्स के साथ पीड़ितों की पुरानी यादें मिटाने की कोशिश की जाती थी। इन प्रयोगों से लोग डरपोक, शक्की और मानसिक बीमारियों के शिकार हो गए। कई लोगों को अपनी पहचान और अतीत तक याद नहीं रहा। CIA ने भले ही परफेक्ट जासूस न बनाया हो, लेकिन कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। MK अल्ट्रा को 1970 के दशक में बंद कर दिया गया और सरकार ने वादा किया कि ऐसे प्रयोग दोबारा नहीं होंगे। लेकिन क्या सच में सत्ता का नशा और सुरक्षा का डर सरकारों को रोक सकता है? ज्यादातर दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं। हम कभी पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। पीड़ितों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं और सरकार की मुआवजा कोशिशें नाकाफी रहीं। आज टेक्नोलॉजी और मनोविज्ञान के युग में दिमाग को प्रभावित करना पहले से आसान हो गया है। क्या आज भी कहीं गुप्त प्रयोगशालाओं में MK अल्ट्रा जैसे नए प्रयोग चल रहे हैं? MK अल्ट्रा की दास्तां हमें चेतावनी देती है। सवाल पूछना और पारदर्शिता मांगना जरूरी है, ताकि कोई भी इंसान फिर कभी गिनी पिग न बने।